जय श्री कृष्ण। एक बार एक बुढ़िया थी। भगवान की भक्ति करती और रोज पीपल की पूजा कर श्रद्धा से दिन बिताती। एक बार उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे बेटा तो नहीं है, पर मैं एक खांडे की शादी करवाकर बहू लाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूर्ण करना। खांडे का मतलब होता है मूसल। उसने जब अपने सभी रिश्तेदारों से खांडे को छिपाकर बेटे की शादी करवाने की बात कही तो सभी ने पूछा, बेटा कहाँ है? समधी प्रवर शादी सगाई कैसे करेंगे? बुढ़िया बोली, मेरा बेटा परदेस कमाने गया है, इसलिए अभी शादी खांडे से करवा दो। समधी प्रवर ने सोचा कि बुढ़िया भगवान की भक्त है, झूठ बोलती नहीं है, उसके पास धन दौलत मकान जायदाद सब कुछ तो है, अपनी बिटिया प्रसन्न रहेगी, और यह सोचकर खांडे से शादी करवा दी। बुढ़िया तो प्रसन्न हो गई, बहू घर आ गई। बुढ़िया बहुत खुशी से दिन बिताने लगी। बहू बड़ी प्रसन्नता के साथ घर के काम करती, सास की सेवा करती। एक दिन बुढ़िया जब देव दर्शन करने गई तब मौका देखकर एक पड़ोसन आ गई और पूछने लगी, तेरी सास कैसी है? तेरा पति कहाँ है? बहू ने कहा, सास तो बहुत अच्छी है और मेरा पति परदेस गया है। सास ने तुझे सब कुछ दिया? तो बोले, हाँ, सास ने मुझे सब कुछ दे दिया है, बस एक कमरे की चाबी उनके पास है जो हमेशा बंद रहता है, वो मुझे नहीं देती हैं। तो पड़ोसन ने सिखाया, क्यों? वो कमरे की चाबी क्यों नहीं देती है? तो आज वो कमरे की चाबी भी ले लेना। पड़ोसन के जाने के बाद सासू के आने पर बहू ने कमरे की चाबी का ध्यान रखा कि सास कहाँ रखती है, कैसे रखती है। और जब सास वो कमरे की चाबी कहीं रख कर बाहर गई तो बहू ने अवसर देखा, चाबी उठाई और कमरा खोला। जैसे ही उसने कमरा खोला तो उसने देखा कि पास में तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था उस कमरे में, और उसके पास में पूजा की सामग्री, धूप, नैवेद्य आदि सब रखा था। बहू ने बड़ी श्रद्धा से पीपल का पूजन किया, ताला बंद करके फिर अपने दैनिक कार्यों में संलग्न हो गई। दिन बीतने लगे। एक दिन पीपल में से भगवान ने बहू की भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। बहू भी प्रसन्न हो गई। भगवान ने प्रतिदिन पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण किया और बहू के साथ रमण किया। निश्चित अवधि बीतने पर बहू गर्भस्थ हुई। सासू जी इन सभी घटनाओं से अनजान थी। बहू ने सास को कहा कि माँ, आप मेरी गोद भराई करें। सासू माँ चकित होकर पूछने लगी, बेटा यह कैसे? बहू ने बताया कि जब आप दर्शन करने चली जाती थी तब मैं भी कमरे में जाकर पीपल का पूजन करती थी, वहीं भगवान ने मुझे दर्शन दिए। सासू माँ अति प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से गोद भराई की रस्म की तैयारी करने लगी। गांव में सभी चर्चा करने लगे, कैसी बुढ़िया है, न बेटा है न उसके आने की आशा है, फिर कैसे बहू की गोद भराई कर रही है। बुढ़िया ने भगवान से प्रार्थना की। हवन आदि भोजन, ब्राह्मण भोजन की तैयारी हुई। निश्चित समय पर उसी पीपल के सामने यज्ञ वेदी के समक्ष सुसज्जित वेश में बहू बैठी। पूरा आंगन लोगों से भरा था और सभी उत्सुक थे कि बेटे के स्थान पर अब बैठेगा कौन। सभी उत्सुकता से बुढ़िया को देख रहे थे। बुढ़िया ने आंखें बंद की, भगवान से प्रार्थना की। तुरंत ही चमत्कारिक रूप से पीपल के पेड़ से भगवान विष्णु ने सुदर्शन राजकुमार का रूप लेकर बुढ़िया माँ के चरण स्पर्श किए। फिर पत्नी के पास हवन आदि कर्म करने बैठ गया। सारे गांव के लोग आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। इतना सुंदर राजकुमार जैसा बेटा और रूपवती गुणवान बहू को देखकर सभी बुढ़िया के भाग्य को सराहने लगे। शुभ मुहूर्त पर शुभ कार्य संपन्न हुआ। बुढ़िया की प्रसन्नता से बहू को गले लगाकर आभार जताने लगी कि आज तुम्हारे कारण मैंने बेटा पाया है। तो बहू सासू माँ के पैर छूकर वरदान मांगने लगी कि आज आपके आराध्य पीपल वृक्ष की पूजा करने पर मैंने भगवान को पति के रूप में पाया है। दोनों परस्पर स्नेह से कृतार्थ हो गई। हे भगवान, जैसे आपने बुढ़िया और बहू की लाज रखी, ऐसे सभी लोगों की लाज रखना। जय श्री कृष्ण। एक बुढ़िया रोज तुलसी माता की पूजा करती। रोज तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरे मरने पर राम और लक्ष्मण मुझे कंधा दें और सीता माता का कंचुका देना। प्रतिदिन प्रातःकाल में उठकर स्नान ध्यान करती, पूजा करती और तब वह भोजन करती। उसके दिन पूरे हुए, बुढ़िया ने देह त्यागी। गांव वाले एकत्रित होकर अंतिम क्रिया की तैयारी करने लगे। सभी तैयारी पूर्ण होने के बाद में अर्थी उठाने की बारी आई, लेकिन काफी प्रयासों के बाद में भी अर्थी नहीं उठी।
गांव के लोग कानाफूसी करने लगे कि बुढ़िया पापी थी, इसीलिए तो अर्थी नहीं उठ पा रही है। आंगन में खड़ी तुलसी माता ने सोचा कि बुढ़िया ने प्रार्थना की थी कि राम और लक्ष्मण आएंगे, वो नहीं आएंगे, कंधा नहीं देंगे तो अर्थी नहीं उठेगी। तुलसी माता प्रसन्न हुई। तुरंत ही दो छोटे छोटे बालक प्रकट हुए। दोनों ने सीता माता का कंचुका उसे उठाया। एक ने आगे से और एक ने पीछे से अर्थी को कंधा दिया। तुरंत ही अर्थी हल्की होकर उठ गई। गांव वाले विस्मित खड़े रह गए। अंतिम संस्कार के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए। बुढ़िया की अंतिम इच्छा पूर्ण हुई। इसी प्रकार है तुलसी माता, सबके इच्छा की लाज रखना।